अन्नमान धनमान लक्ष्मी जी सदा कल्याण करी। सूर्य चंद्रमा के तरह उगर रही। दिन दुनाराज गुना उन्नति करी। परिवार कुशल रही। गंगा माई ये बात करे भोलेनाथ करे। कष्ट होने माता कष्ट काटा। मंगला भवानी मंगल कर भोलेनाथ कल्याण हुआ कल्याण। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज महाशिवरात्रि है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना महाशिवरात्रि की। आज मैं माँ गंगा का दर्शन करने आई हूँ, लेकिन देख करके ये सब इतनी यहाँ पे गंदगी हुई है, बहुत ही मन खिन्न है। गंगा हमारे देश की बहुत ही पवित्र नदियों में से एक है। उनकी हम लोग पूजा करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जहाँ तक इनकी उत्पत्ति का सवाल है, हम उत्तराखंड हमारा एक राज्य है, वहाँ पे उत्तरकाशी जिला है, वहीं गंगोत्री से इनका ओरिजिन है और वहाँ ये भागीरथी के रूप में जानी जाती हैं। वहाँ से देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी से मिलती हैं। उसके बाद इनको गंगा नाम से वहाँ से जाना जाता है। जहाँ तक इनकी धार्मिक महत्व की बात है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी ऐसा पूजा पाठ नहीं है, धार्मिक कृत्य नहीं है जो इनके बिना पूरा हो। कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति के विषय में कई मान्यताएं हैं। ऐसा मिथक है कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पैर के पसीने की बूंद से इनकी उत्पत्ति की और भगवान शंकर के सहयोग स्पर्श से, तीन देवों के स्पर्श से इनका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई भी ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं है जो इनके बिना पूरा हो। मोक्षदायिनी गंगा के रूप में भी जाना जाता है इनको। लोग स्नान करते हैं यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे जो पाप होते हैं धुल जाते हैं। इनकी उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करके इनको भगवान शिव के सहयोग से धरती पे लाए। ये तो हो गई धार्मिक मान्यताएं। मरने के बाद जो राख होती है लोगों की, गंगा में विसर्जित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसी से इंसान को मोक्ष मिलता है। ये तो हमारे धार्मिक महत्व हो गए हमारे जीवन में इनका, और आर्थिक महत्व भी है। इनका पानी फसलों की सिंचाई काम आता है, बिजली हो गया, पानी हो गया, पीने के काम आता है। लेकिन जिस तरह से इसमें गंदगी, हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर नाले हैं, जो शहर बसे हुए हैं नदी के किनारे, प्रदूषित कर रहे हैं। इससे इनका जो ऐसा शोध में दावा हुआ है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु होता है जो हमारे जो इस गंगा में प्रदूषण बढ़ता है उसको कम करता है। लेकिन हम लोगों ने अपने इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा दिया है कि एक लेवल होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम लोग पार कर गए हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है नदी और इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट हम लोगों के बॉडी पे पड़ता है। क्योंकि पानी जो फसलों की सिंचाई होती है वो फसलों के थ्रू, अन्न के थ्रू हम लोगों के बॉडी में जाता है और इससे बहुत सारी डिजीज़ होती है। WHO का एक शोध में बताया है कि जो उत्तर प्रदेश यूपी है उसमें 12% करीब बीमारियां इस गंगा जल के प्रदूषण से होती है। हाँ, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को।
और शिवरात्रि है, इसलिए सब लोग दान पुण्य कर रहे हैं। ये भी हमारे देश की बहुत ही कुरूप समस्या है। देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है, वो भी यहाँ पे बैठी हुई है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पे भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए नावें लगी हैं, बोट लगी हैं। आज शिवरात्रि है, इसलिए बहुत सारा पूजा पाठ हुआ है। यहाँ पे लग रहा है चूल्हा वगैरह भी बना है। सब लोग अपना जो मान्यता है पूजा पाठ अपना किए होंगे, लोग कुछ बनाए होंगे चढ़ाने के लिए। ये सब चूल्हे बने हैं यहाँ पे। छोटी मोटी स्टॉल है। सब लोग लौट चुके हैं, अभी थोड़े बहुत लोग हैं। कुछ लोग नाव से उतर करके आ रहे हैं। देखिए पंडित जी हैं, टीका लगा रहे हैं बच्चे को। इतनी पवित्र नदी को, जिसका हमारे जीवन में नेता है, उसको हम लोग इस तरह से प्रदूषित करते हैं। देखिए इसमें कितना ज़्यादा कूड़ा फेंका गया है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कुछ लोग अभी नदी के उस पार भी गए हैं घूमने के लिए। देखिए किस तरह से जो सिटी है यहाँ पे छोटी सी, वहाँ से किस तरह से गंदा पानी लोग बहाया जा रहा है इसमें। देखिए इस तरह से खुलेआम हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, जिसको माँ मानते हैं, जो हमारे इतने काम आती है। देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, लेकिन शहरों का गंदा पानी इसमें आ रहा है। देखिए वहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं और इसी पानी में लोग जा कर के नहा रहे हैं। सोचिए पानी कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता होगा, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू। एक तरफ तो हम इनकी पूजा करते हैं, दूसरे तरफ इसमें इतना गंदा पानी बहाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कई प्रयास भी किए गए हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। जो हमारे गवर्नमेंट आई है, इसमें माँ गंगा को साफ़ कराने के लिए अभियान भी चलाई है। फिर भी किस तरह से देखिए सारे जो प्रयास हो रहे हैं, किस तरह से नाले बह करके उनको मुँह चिढ़ाते हैं। और एक भारतवासी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा काम ना करें। जो माँ गंगा को साफ़ कराने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सहयोग करने मिल करके, क्योंकि कोई भी काम बिना सहयोग के नहीं हो पाता है। अगर हम अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी अभियान चला ले, कोई भी प्लान लेकर आए, वो सक्सेस नहीं होगा। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है हम सबकी मिल कर के कि हम लोग गंगा को स्वच्छ बनाएं और जिस तरह से हम हमारे जीवन में उपयोगी है, हमें काम आती हैं, उनको हम लोग श्रद्धा से इनकी पूजा करें। और जिस तरह से हमारे काम आते हैं, हम भी इनको साफ़ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने कर्तव्य को समझेंगे।
और इसमें काम में सहयोग करेंगे।